नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुण लाभे। अपना चल रहा था नाम कर्म। नाम कर्म के आश्रय का कारण। नाम कर्म में भी कौन सा? तीर्थंकर नाम कर्म। 16 कारण थे। 16 कारण भावना तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण है। पहले तीर्थंकर किसे कहते हैं अपन कल देख रहे थे। अपन ने 4 कल्याणक देख लिए थे। गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक, है ना। कल पढ़ा था अपन ने ये सब। अब ज्ञान कल्याणक के बाद था कि इसमें ही आया था कि ज्ञान कल्याणक के अतिशय अपन ने देख लिए थे। फिर 14 देवकृत अतिशय भी होते हैं। 14 देवकृत अतिशय, उसके भी अपन नाम देख लेते हैं। 8 प्रातिहारी के नाम नहीं देखेंगे, वो तो आप सबको याद होंगे। देवकृत अतिशय कौन कौन से होते हैं 14, ये अपन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ, इसको पढ़ते हैं। 14 देवकृत अतिशय। देवकृत अतिशय यानी कि जो देवों द्वारा किए जाते हैं अतिशय, है ना। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, और 14 देवव्रत, 8 प्रातिहार्य और 4 चतुष्टय। ऐसे 46 मूल गुण होते हैं किसके? अनंत परमेष्ठी के। पांचों परमेष्ठी के मूल गुण अपने को याद होना चाहिए। पांचों के अगर अपन याद कर लेंगे तो एक मोबाइल नंबर बन जाता है। 460836 फिर 2528। ठीक, आप याद कर लेना इसे। चलिए, देवकृत 14 अतिशय। हाँ, पढ़िए आप। किसी को अगर रीड करना हो तो पढ़िए इसको। 14 देवकृत अतिशय। कौन कौन से 14 देवकृत अतिशय? हाँ बताइए रीटा आंटी जी, पढ़िए। जय जिनेन। देवकृत 14 अतिशय। सर्वाद मागधी भाषा, परस्पर मित्रता, सर्व ऋतुओं के फल फूल का एक साथ फलना, दर्पण के समान निर्मल भूमि होना, शीतल मंद सुगंधित वायु का बहना, सर्वजन परमानंद होना, भूमि तृण कंटक आदि से रहित होना, गंधोदक वृष्टि, विहार के समय चरण कमलों के नीचे सुवर्ण रत्नमय कमलों की रचना, सर्व प्रकार के धान्य और फलों से सुशोभित पृथ्वी होना, सर्व दिशाओं का निर्मल होना, परस्पर आह्वान, धर्म चक्र का आगे आगे चलना, 8 मंगल द्रव्य की रचना। बढ़िया, ये 14 है मंगल द्रव्य की रचना। वहां पे सब मित्रता से क्यों बैठ पाते हैं? ऐसा अतिशय है देवों के द्वारा किया गया कि शत्रु भी मिलके रह पाते हैं। चरण के नीचे जो कमल बनते हैं, सारे धान्य अच्छे खिलखिलाते हैं, सारे ऋतुओं के फल फूल एक साथ, ठंडी ठंडी हवा। जो जमीन होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल कांच की तरह, बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल, बिल्कुल एकदम इतनी सुंदर होती है। ये सब क्या है? 14 देवकृत अतिशय होते हैं। भूमि पे बिल्कुल भी कचरा वगैरह नहीं होता, बिल्कुल भी कांटे पत्थर ये सब कुछ नहीं होता, एकदम साफ, बहुत अच्छी। तो ये सब क्या है? ये सब देवकृत अतिशय हैं, ये देवों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, 8 प्रात्यारी के नाम तो अपने को याद है ही, शांति पाठ में आते हैं, है ना। वो अपन 8 प्रात्यारी के नाम अभी रहने देते हैं। अपन आ जाते हैं 16 कारण भावनाओं पे। क्या होती है 16 कारण भावना? अभी 16 कारण पर्व चल रहे हैं, साल में 3 बार आते हैं। ये 16 कारण भावनाओं के एक एक को अपन पढ़ेंगे अच्छे से, आज डिटेल में यही देखने वाले हैं। सबसे पहला है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि
क्या होता है दर्शन विशुद्धि? इसको समझने के लिए जो 16 करण भावना की पूजा है उसमें अर्घ आते हैं, तो अर्घ के इसमें लाइन से वो शॉर्ट में पता चल जाता है, वो पढ़ने में भी है डिटेल का अपने पास। क्या है दर्शन विशुद्धि? दर्शन शुद्ध न होवत जो लग तो लग जीव मिथ्याति कहावे, काल अनंत फिरे भव में महादुखन को कहूँ पार न पावे। दोष 25 रहित गुण अम्बुदी, सम्यक दर्शन शुद्ध ठहरावे। क्या दर्शन विशुद्धि? दर्शन यानी कि श्रद्धान, जो श्रद्धान हो यानी कैसा हो? विशुद्ध हो। विशुद्ध हो यानी कि सम्यक दर्शन हो, और सम्यक दर्शन के साथ साथ क्या है, सम्यक दर्शन में दोष नहीं लग रहा है, ऐसा जो सम्यक दर्शन है वो दर्शन विशुद्धि भावना है। ठीक है, सम्यक दर्शन दोष रहित जो होता है उसे कहते हैं दर्शन की विशुद्धि। सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं, कितने तरह के? 25 तरह के दोष लगते हैं सम्यक दर्शन में। कौन कौन से 25 दोष आएंगे? देखिए, 8 तो दोष होते हैं ये वाले: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना। ये 8 दोष हुए ना, अभी 25 बताना है, ये तो 8 दोष। फिर 8 मद, 8 मद, 6 अनायतन, और 3 क्या है? मूढ़ता। ठीक है, कितने हो गए ये? 25 हुए ना, 25। ये आपको कहाँ पे मिलेगा विशेष रूप से, और मतलब ये इसका वर्णन काय में आता है? जो श्रावकाचार्य, रत्न करंड श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन का पहला अधिकार है, उसमें पहले बताते हैं सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, फिर बताते हैं सम्यक दर्शन के दोष। तो वो दोषों का ही वर्णन चलता है उसमें, 8 उसके सम्यक दर्शन के दोष, मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इसका वर्णन बहुत अच्छे से पहले अध्याय में काफी डिटेल में है। बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक है वो, रत्न करंड श्रावकाचार पहले अध्याय में। ठीक, उसके अलावा छह डाला, छह डाला की तीसरी ढाल अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें आता है शंका दिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो। फिर आता है किक का वर्णन, उसमें आता है मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। ये सब एक एक इसका वर्णन आता है, अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा, ये सब अंग के वर्णन आते हैं। ठीक है, तो सम्यक दर्शन के कितने? 25। 8 दोष नहीं होना चाहिए, 8 मद नहीं होना चाहिए। मद कौन कौन से? कि किन किन ही चीजों से अपने आप को मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है। जैसे ज्ञान का मद, जाति का मद, कुल का मद, ऐश्वर्य का मद, ये सब मद होते हैं, तो ये मद हो जाते हैं। तो इन दोषों से रहित होता है जो सम्यक दर्शन, वो दर्शन विशुद्धि है। 6 अनायतन, 6 अनायतन यानी कि कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, और कुगुरु को मानने वाले, कुदेव को मानने वाले, और कुधर्म को मानने वाले, कुधर्म बोलना चाहिए था मुझे, इनको मानने वाले, इनकी प्रशंसा नहीं करता है। और 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, ये 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। कौन? सम्यक दर्शन, जो जो वो है दर्शन विशुद्धि रूप भावना। ठीक है, अभी नाम बताएं, इसके बारे में विशेष अपन देख ही लेते हैं। शंका क्या है? कि शंका होना, कैसी शंका? कि ये भगवान है, सच्चे हैं भी कि नहीं है, कि बस ऐसे ही मान रहे हैं? ये व्रत सही है, करने लायक है कि नहीं करना? ये जो अप्रतीति रहती ना, शंका बनी रहती है, पता नहीं भगवान के दर्शन तो करते, पता नहीं मोक्ष होगा कि नहीं होगा, मोक्ष है कि नहीं है, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब जो विचार चलता रहता है शंका रूप से, ये सब क्या है? ये शंका है, ये सम्यक दर्शन में दोष है। फिर कांक्षा,
कांक्षा क्या है कि अपन धर्म कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सम्यक तो धारण किया है, लेकिन क्या है कि उसके साथ भावना है कि अगले जन्म में मैं जाके देव बनूं, अगले जन्म में जाके मैं कोई यक्ष बनूं, कोई बहुत बड़ा पदवीधारी स्वामी बनूं, चक्रवर्ती बनूं। ये जो भावना के साथ किया गया ये क्या है, सम्यक दर्शन में दोष है। तीसरा, विचिकित्सा, कि मुनियों का तन आदि देख के, उनके रोगी शरीर को देख के क्या करना, उनकी निंदा करना, उनसे घृणा करना, ये सब क्या है, ये सब विचिकित्सा है। तीन चीजें हुई, कौन कौन सी, शंका, कांक्षा और विचिकित्सा। कि क्या चल रहा है, 25 दोष होते हैं सम्यक दर्शन के, 25 दोष। इन 25 दोषों का वर्णन चल रहा है। पहला शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। चौथा है मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि यानी कि जो मिथ्यात्व में लगे हुए हैं, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, मिथ्या मार्गों में लगे हुए हैं, उनसे संपर्क रखना, ये क्या है, मूढ़ दृष्टि। फिर अनुपगूहन। अनुपगूहन क्या है कि मान लीजिए कि जैन मार्ग को जानते हैं और पालन भी करना चाह रहे हैं, लेकिन पालन करने में कोई अशक्तता है, पालन नहीं कर पा रहे किसी कारण से, या किसी कारण से वो मार्ग पालन करते करते क्या हुआ, उसमें दोष लग गया उनसे। तो उन दोषों को ढकना, क्यों, जिससे कि वो जो जैन शासन है, जो व्रत वाला मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसमें दूषण नहीं लगे, वो मोक्ष मार्ग में दूषण नहीं लगे, उस मार्ग की बुराई नहीं हो। इसलिए क्या, किसी जीव से उसका बुराई भी हो, गड़बड़ भी हो जाए वो मार्ग पालन करते करते, तो क्या करना, उसके दोषों को ढकना, दोषों को उजागर नहीं करना, ये क्या है, अनुपगूहन। फिर अस्थितिकरण, ये सॉरी ये उपगूहन है, लेकिन नहीं ढकना, जो नहीं ढकना होता है वो है अनुपगूहन दोष। ठीक है, उपगुहन होता है अंग, अनुपगुहन होता है दोष। अस्थितिकरण यानी कि कोई धर्म मार्ग से नीचे गिर रहा है, धर्म मार्ग छोड़ रहा है, धर्म से नीचे आ रहा है, तो क्या हुआ, विचल हो रहा है, टिक नहीं पा रहा है, अपने दर्शन ज्ञान चरित्र में टिक नहीं पा रहा है। तो क्या करना, उसको जैसे बने वैसे उसको मार्ग में टिकाए रखने के लिए जो भी प्रयत्न किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, वो क्या है, स्थितिकरण है। लेकिन वैसा नहीं करना, लोगों को धर्म मार्ग से डिगाना, ये क्या है, अस्थितिकरण है। फिर अवात्सल्य। अवात्सल्य वात्सल्य के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण आता है गाय का और बछड़े का। धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम, आता है, छड़ा अलग ही लाइनें हैं कि धर्मी, धार्मिक जन जो हो, उन पे कोई विपत्ति आए तो कैसा वात्सल्य रहता है, जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति रहता है। बछड़ा को अगर कोई आपत्ति आए तो गाय जो होती है वो शेर से भी लड़ जाए, ये जान के कि मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं हारूंगी ही, लेकिन फिर भी अपना पूरा दम लगा देती है उसको बचाने के लिए। इतना वात्सल्य होता है। तो धर्मियों के प्रति, साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव नहीं होना, ये क्या है, अवात्सल्यत्व दोष है सम्यक दर्शन में। अप्रभावना, सामर्थ्य है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जैन शासन की हम प्रभावना नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, और अप्रभावना करते हैं। ये सब क्या है, ये सब ये अप्रभावना नाम का दोष है। किसमें, सम्यक दर्शन में। ये 8 प्रकार के दोष हैं। आपको कुछ इसके उदाहरण देते हैं, और ताकि ये क्या, ये बात जो है, ये बात अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, और इसी और क्लैरिटी के साथ आएगी। शंका कैसी यही शंका हो जाती है कि पता नहीं, धर्म कर तो रहे हैं, ये सही है कि गलत है, पता नहीं,
आलू में जीव बोले तो हैं, लेकिन है भी कि नहीं, कि ऐसे ही गप्पीबाजी चल रही है। ये सब इस प्रकार की शंकाएं करना, या फिर पता नहीं भगवान भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। इस बात का मना नहीं कर रहा कि आप परीक्षा मत करो, परीक्षा एग्जामिन सब चीजों का करो, लेकिन हमेशा ही शंका बनाए रखना, किसी कंक्लूजन पे नहीं आना, या उल्टे मार्ग पे चल जाना, ये सब गड़बड़ है, दोष है सम्यक दर्शन में। सम्यक दृष्टि को इस प्रकार के दोष नहीं होते। विशुद्ध सम्यक दर्शन जिसका होता है, दर्शन विशुद्धि भावना रूप। ठीक है। कांक्षा, कुछ भी अपन कार्य करते हैं, मैं तो बहुत छोटी सी चीज बोलता हूँ, दर्शन कर रहे हैं भगवान के, पीछे भावना क्या है दर्शन करने के? सब अच्छा हो जाए, सब बढ़िया हो जाए। ये कांक्षा है ना कुछ अपन निदान है ना कुछ चाह रहे हैं रिटर्न में, ये कांक्षा है ना। ऐसी कांक्षा नहीं होती सम्यक दृष्टि के, कि कांक्षा रूप विशुद्ध सम्यक दर्शन होगा तो कांक्षा नहीं होगी उसमें, कि मुझे अगले भाव में या इस भाव में मेरे काम बन जाए, अगले भाव में काम बन जाए। ये कांक्षा रूप परिणाम नहीं है विशुद्ध सम्यक दर्शन। ये दोष नहीं लगते, दोष। ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर ये 8 चीजें हैं तो सम्यक दर्शन चला गया। ये 8 चीजें हैं तो सम्यक दर्शन में दोष लगता है, और दर्शन विशुद्धि भावना जो है उसमें ये दोष नहीं लगते सम्यक दर्शन में। अंतर है दोनों में। तीसरा, मुनियों के तन को देखा, अरे कितने बेचारे से हैं, ऐसा फील आना, अरे कितने बेकार दिख रहे हैं, बदबू आ रही है, ये सब जो भावना आती है ये सब क्या है? निंदा के परिणाम आते हैं। ये सब विचिकित्सा नाम का दोष है। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। मुनियों के मलिन तन को देख के घिन नहीं आना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है ना। अमूढ़ दृष्टि तत्व और कुतत्व को पहचानता है, दोनों को एक नहीं मानता। उपगुहन, एक पर इसकी इन सब के उदाहरण आते हैं उसमें, रत्नकरण श्रावकाचार में। आठों इस पे अंग पे, उसकी अपन अभी तो बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वरना विषय। आठों अंग की आठ एक एक कहानी आती है सब पे। उपगुहन अंग की, कि एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, मूर्ति चोरी करके ले जा रहे थे, सेठ बाहर गए हुए थे। सेठ ने देखा कि मूर्ति लेके आ रहा है, तो सेठ ने उसको अपने उसमें जहां पे डेरा डाल रखा था वहां पे रख लिया। सैनिक आए पीछे मारने के लिए, बोले मारने क्यों आए हो? बोले दौड़, ये जो ब्रह्मचारी का वेश बना के क्या कर रहा है, ये मूर्ति चोरी करके लेके जा रहा है। तो सेठ जी ने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो मैंने ही बुलाया था इसको मूर्ति लेके। तो सेठ ने ऐसा क्यों बोला, कि वहां पे अगर बोल देते कि ये चोरी कर रहा था, तो ब्रह्मचारी वेश से, मोक्ष मार्ग से लोगों का विश्वास उठ जाता। तो क्या है, ये उपगुहन किया, उस दोष को ढका, वरना मोक्ष मार्ग में दूषण लगना लग जाता। फिर स्थितिकरण, कोई डिग रहा है तो अपने अपन तो और उसकी हंसी उड़ाने लगते, अरे ये मुनिराज है, अच्छा ये मुनिराज ये पालन नहीं करते, चलो फटाफट प्रचार करो इस बात का। या उसको देख के मन ही मन इच्छा होती है कि यार बोलना चाहिए, या 10 लोगों से उसके बारे में गॉसिप होगी कि हम वहां गए थे उन्होंने तो ऐसा किया। या कोई विद्वान मिला, उन्होंने कुछ बात उनसे ऊपर नीचे हो गई, कोई धर्म की बात करता है और उससे कुछ गलती हो गई, तो क्या होगा? कि वो डिग रहा है कि पहले तो बहुत धर्मात्मा था, अब डिग रहा है, तो क्या करा, चलो अब इसकी बातें चालू, इधर उधर गॉसिप चालू इसके बारे में। गॉसिप होने लगती है ना, बजाय उसके कि उसका स्थितिकरण कराते, उसको संबोधन देते, उसको जहां प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम समझते। हो सकता है उसकी आजीविका नहीं बैठ रही हो, इसलिए वो धर्म मार्ग से डिग गया, तो उसको आजीविका का प्रबंध करके उसको धर्म मार्ग में लगाते। उसको कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हो, इस वजह से वो धर्म मार्ग से डिग गया, है तो व्यक्ति ही ना, तो उसको जैसे बने वैसे स्थित कराना धर्म मार्ग में, ये स्थितिकरण है। जैसे बने वैसे। कोई व्यक्ति है, धर्म करता था पहले, लेकिन क्या हुआ, अब जॉब चली गई, तो बेचारा मंदिर ही नहीं आ पाता, तो उसको जैसे बने वैसे जॉब की मदद कर दी, क्या हुआ, वापस स्थित हो गया ना।
पहले पूजन करने आता था, अब नहीं आ रहा, समझी उसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ पा रहा है, उसको प्रोत्साहन दिया। तो प्रोत्साहन देना, जैसे बने वैसे प्रोत्साहन देना, साम दाम दंड भेद, जैसे बने वैसे प्रोत्साहन देना, ये स्थित किया उसको वापस धर्म मार्ग में। साधर्मी हो, मुनिराज हो, सबके लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो चल विचल हो रहे हो तो और उनको ऐसा उपेक्षा नहीं रखना उनके प्रति, बल्कि और ये कैसे इस मार्ग में बढ़ता रहे। उसने वेश तो धारण किया था ना, वो मुनि पद, आरिका पद, ब्रह्मचारी पद या श्रावक पद, जो भी कार्य करता था वो अच्छे भाव के लिए ही बढ़ता था ना। वो ना करते हुए उपेक्षा रखना, यह अस्थितिकरण है। अवात्सल्य, वात्सल्य नहीं होना। अभी साधर्मी पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को कितना वात्सल्य दिखाता है, मतलब वो वात्सल्य इतना हो कि साधर्मी पे कोई दिक्कत आई तो ऐसी दिक्कत है जैसे मुझ पे ही दिक्कत है कुछ, जो अपने धर्म का संगी है, जो अपने साथ धर्म करता है, अगर उस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपनी ही प्रॉब्लम है, उसको अपनी प्रॉब्लम समझ के उसकी मदद करना, जैसे बने वैसे, ये वात्सल्य है उसके प्रति। उसकी आपत्ति को दूर करना, ये वात्सल्य है। उससे ईर्ष्या करने की बजाय या और ऐसा फील होने की बजाय, चलो अच्छा हुआ, कॉम्पिटिटर था हमारा ये हमारे गाने में कॉम्पिटिटर था, ये हमारे साथ पूजा में कॉम्पिटिटर था, ये हमारे साथ शास्त्र स्वाध्याय में कॉम्पिटिटर था, चलो एक कम हुआ। वो भावना की बजाय कैसे उस वात्सल्य करके और धर्म में जुड़े लोग, ताकि फिर प्रभावना, प्रभावना जैसे बने वैसे प्रभावना करना, अप्रभावना करे। एक आता है अप्रभावना, प्रभावना के लिए एक बहुत अच्छी चीज आती है क्या है कि एक प्रभावना प्रभावना के लिए एक एग्जाम्पल आता है, ये दूसरा एग्जाम्पल है थोड़ा हटके, कि अपन अगर प्रभावना नहीं कर पा रहे तो अप्रभावना से बचे। प्रभावना नहीं कर पाओ चलेगा, लेकिन अप्रभावना नहीं हो अपने द्वारा, ये और बड़ी चीज है। एग्जाम्पल, नाम लगाया हुआ है जैन, और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, शादी में गए, रात को भोजन कर लिया। अरे आप तो जैन हो ना, नहीं नहीं चलता है हमको तो, ये अप्रभावना है, जैन धर्म की अप्रभावना है। आप घर में खाते थे, वहां तो कोई बात नहीं, आप तीन चार लोग ही थे, वहां आपने बाजार में जाके बताया कि जैन धर्म वाले भी ऐसे ही हैं, सब बराबर है, ये अप्रभावना। क्या बाहर जाके 10 लोगों के सामने, ओहो कितनी अप्रभावना हुई। जहां जैन लोगों के साथ ये जुड़ाव था, अहिंसक होते हैं, वहां पे सब चलता है, हम तो वेज नॉन वेज सब जगह खा लेते हैं, ये क्या है, ये अप्रभावना। वो फिर कुछ भी रीजन से अपन, कि जॉब है, बाहर है, टाइम नहीं मिलता, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट ये अप्रभावना है। प्रायोरिटाइज नहीं है अपने, अपने प्रायोरिटाइज नहीं है कि अपने को अप्रभावना से बचना है। बहुत सारी और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है अप्रभावना करने के, बहुत छोटे छोटे जो डेली होते रहते हैं, अप्रभावना पे अप्रभावना, चलता है हमको तो। और प्रभावना इससे अपोजिट, कि अपन ने जरा से छोटे छोटे नियम पाल लिए, ट्रेन में जा रहे थे, कुछ नहीं, रात होने से पहले खाना खाने बैठ गए, ओ अच्छा आप जैन हो, ये हो गई प्रभावना आपके द्वारा, हाँ हम रात को नहीं खाते। और कि समाज में है, अपने को कुछ आता है तो बातें पढ़ा दी, पढ़ ली साथ में, पढ़ा नहीं पा रहे तो एक ग्रुप बना लिया। एक ग्रुप बनाना भी अपने आप में एक कला है, लीडरशिप, प्रभावना, कि चलो ग्रुप लोगों को जोड़ा, जो व्यक्ति ज्यादा जानकार है चलो पढ़ेंगे इससे, ये लोगों को जोड़ा, ये प्रभावना है। ये भी कहीं पाठशाला नहीं चलती है तो पाठशाला चालू करवा दी, ये प्रभावना है। पूजन नहीं करते लोग, लोगों को जोड़ा, चलो आओ, कोई आया उसको अच्छा हाथ जोड़ जोड़ के, आओ कर लो, अभिषेक कर लो, पूजा कर लो, ऐसे बिल्कुल वात्सल्य से, कि मन हो जाए सामने वाले का, यार कितना अच्छा से करते हैं, अब कर ही लेना चाहिए चलो। बल्कि ये कि कोई आया अभिषेक करने, ये मत छुओ, वो मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो, बेचारा इतना डर जाए कि अगली बार से आए नहीं। बहुत अंतर है।
और बहुत सारी चीजें इसमें कहने को, प्रभावना अप्रभावना में, बहुत छोटी छोटी चीजों में। सिर्फ प्रभावना वही नहीं है कि पंचकल्याण करा दिया प्रभावना हो गई, बहुत छोटी छोटी चीजों में अपन एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 10 व्यक्ति में प्रभावना कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई होती है चीजें फिर। ठीक है, ये तो 8 किसकी बात करी, दोष की। अब 8 दोष के बाद 8 मद। मद कौन कौन से मद हैं, ज्ञान का मद। ज्ञान का मद क्या, हमको थोड़ी सी जानकारी हो गई, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, थोड़े अक्षर जानने लग गए, थोड़ी वोकेबलरी जानने लग गए, थोड़ा संस्कृत हिंदी आदि का ज्ञान हो गया, थोड़े शास्त्रों का ज्ञान हो गया, संगीत शास्त्र हो, धार्मिक शास्त्र हो, नॉवेल्स का कुछ ज्ञान हो गया, कुछ कंप्यूटर का ज्ञान हो गया। उसमें गर्व होने लगा कि अपने सामने में अपन किसी को गिनते ही नहीं है। कोई ज्ञानी मिले तो उसको भी ऐसे देखते हैं, इनसे ज्यादा तो हम जानते हैं। ये जो भावना आने लगी, ये ज्ञान का मद है। ज्ञान का मत अपना दिखाने लगे। कितने लोगों के सामने, 10 20 50 लोगों के सामने, दुनिया की पॉपुलेशन है बिलियन, 50 लोगों के सामने हीरो बन रहे हैं। और ज्ञान भी कितना, इतना सा, केवल ज्ञान के सामने क्या है, कुछ नहीं, बिंदु भर भी नहीं है। ज्ञान का मद है, वो तो अंधों में काना राजा हो गया कि कोई किसी को कुछ नहीं आता, अपने को 2 अक्षर आ गए तो अपन अपने आप को ज्यादा समझदार समझने लगे, और मद हो गया अपने को, ज्ञान का मद। ऐश्वर्य का मद क्या, बहुत संपत्ति है, वैभव है, तो एक गर्व आ जाता है, हमारे आगे तो कोई टिकता ही नहीं है, हम यहाँ के सूरमा है। ये अंदर जो भाव चलता रहता है ना, जिसके आगे सामने व्यक्ति किसी को गिनता ही नहीं अपने आगे फिर, ऐश्वर्य का मद। विनय चली जाती है लोगों के लिए, क्यों लगता है कि मैं बड़ा हूं। कैसे बड़ा हूं, मेरे पास पैसा ज्यादा, इसके पास कम, तो मैंने इससे क्या करा, तोल लिया, तो मेरे पैसे का तोल ज्यादा है, उससे मैंने अपने आप को गिना कि यस, पैसा इज इक्वल्स टू मी, उससे अपना तोला। और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन मैं नीचे हो गया, तो क्या है, उसी में लगे हुए हैं पूरे टाइम। ये मद जो है ऐसा लगा लगा के रखता है। आज्ञा मद, मैं जो बोल देता हूँ, मेरी बात को कोई मना नहीं करता, पूरे समाज में चलती है अपनी, पूरे मंदिर में चलती है, एक आवाज में लोग दौड़ने लगते हैं इधर उधर, कोई मना नहीं कर सकता, अपना सिक्का चलता है। ये जो गर्व है, ये क्या, ये मद है, आज्ञा का मद। आज्ञा का मद, ये मद जो है बहुत खतरनाक है। इसको टिकाए रखने के लिए व्यक्ति फिर क्या क्या नहीं करता है। कुल का मद, कुल बोलते हैं, पिता की साइड का जो होता है उसे बोलते हैं कुल, और माता की साइड का जो होता है उसे कहते हैं जाति। तो हम तो भैया इस कुल से बिलोंग करते हैं, हमारा कुल बहुत ऊंचा है। जाति का मत होना, माता की साइड, हमारे मामा साइड का फैमिली जो है ऐसे ऊंचा है, ये जाति का मत। बल का, बहुत शक्ति है हम में, बहुत ताकतवर है हम, अपनी ताकत का बहुत मद होना। तुम क्या करोगे, हम तो जरा से में इसको हिला देंगे। ये क्या है, ये बल का मद है। ये चीजें टिकती नहीं है लंबी, जिनका मद करते हैं ये सब चीजें कैसी है, नाशवान है, ये हमेशा स्थायी रहने वाली नहीं है। इन चीजों से अपने आप को मानना, अपनी वैल्यू करना, ये जो कार्य किया जा रहा है ये सम्यक दर्शन में दूषण है। तप का मद, तपस्या कर ली, हम तो बहुत बड़े तपस्वी, क्या 10 उपवास कर लिए, हम तो बहुत बड़े तपस्वी है। फिर कोई भी दिखे, अरे महाराज लोग भी नहीं कर पाते, या बाकी कोई जो नहीं करता उसको गिनते ही नहीं, अरे तुम क्या हो, तुम तो बस एक एकादशी किया, अरे हमने 10 उपवास किए। ये जो मद रहता है, अपने आप को क्या है, बड़ा गिनते हैं, सामने वाले को कुछ गिनते ही नहीं है फिर, तप से अपने आप को तोल लिया। रूप मद, थोड़ा सा अगर गोरे हो गए, कोई काला दिख जाए, अरे ये तो कैसा दिखता है, उसको कुछ, तो उसको वैल्यू नहीं देते, सामने बात करने आ जाए तो ज्यादा गिनते नहीं, उससे बात नहीं करते ढंग से। ये यौवन का मद, अपन युवा है, सामने कोई वृद्ध दिख जाए, अरे यार ये बोर करेंगे, इनमें मजा नहीं है, बोर है, अपन तो युवा लोग हैं। और अपना एक अलग मद रहता है यौवन का। ये छोटे छोटे होते हैं मद, अलग अलग चीजों से हो जाते हैं, अपन अच्छे दिखते हैं तो उस बात का अलग मद।
और जो अच्छा नहीं दिखता उसको गिनते ही नहीं फिर। ये क्या है, इन अलग अलग चीजों से मद हो जाता है। जाति मद पहले ही बता देता माता की साइड का। ये हो गए मद, हो गए ना, ये कितने हो गए, 8 दोष 8 मद। 6 अनायतन, 6 अनायतन यानी कि षट अनायतन कौन कौन से अभी बताए थे, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, और इनको मानने वाले, टोटल 6 हो गए। इनकी प्रशंसा करना, ये 6 अनायतन। और 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। ये क्या है, ये सब दोष है सम्यक दर्शन में। मूर्ता यानी कि मूढ़ दृष्टि। ये जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक ही गिनना, क्या कि सारे देव एक जैसे हैं, सारे भगवान एक जैसे हैं, यार कोई अंतर नहीं होता है, सब एक जैसे हैं, सबको नमस्कार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये देव मूर्ता है। गुरु मूर्ता, कि मुनियों को मिथ्या दृष्टि मानना, मुनियों को क्या मानना, ये तो पाखंडी है, या पाखंडी मुनियों, पाखंडी गुरुओं को सच्चे मुनि मानना, ये सब क्या है, गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता क्या है, लोक मूर्ता ये है कि जैसे धर्म होगा, गंगा में नहाने से धर्म हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे, ये मान्यताएं चलती है। और भी ऐसी है, पहाड़ से गिरेंगे तो हम सीधे ऊपर जाएंगे स्वर्ग, ऐसी मान्यताएं थी पहले। और भी बहुत सारे हैं इसमें लिखे हुए हैं, मैं तो आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ बस, थोड़े थोड़े, है ना। ये सब क्या है, ये लोक मूर्ता है। ये सब आए हैं इसमें, ये ग्रंथ में यहाँ पे आया है। जैसे 8 मद आए ना, कि जाति मद कुल मद को जीतने के लिए क्या करें, ऐश्वर्य और रूप का मद हो तो क्या विचार करें, सब आया है इसमें। मूर्ता का डिटेल में आया है, मूर्ता कौन कौन सी कैसी कैसी होती है, मैं तो आपको अभी बता रहा हूँ। पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसा भी समय रहेगा। तो ये सब बातें आई है इसमें, ठीक है। तो अपन ये क्यों पढ़ रहे थे, 25 दोष रहित क्या होता है, सम्यक दर्शन, वो दर्शन विशुद्धि भावना है। दूसरी, विनय संपन्नता। विनय संपन्नता क्या, जो भगवान है, मुनिराज है, जो तपस्वी है, संयम धारण कर रखा है, शील व्रत आदि धारण कर रखा है, जो कि पाप को नाश करने के लिए उद्यमी है, कर्म का नाश करने के लिए उद्यमी है, संसार से पार होने के लिए उद्यमी है, उनको क्या करना, उनकी विनय करना, ये विनय संपन्नता भावना है, ठीक है। तीसरा है शील व्रत भावना, निरतिचार, शील व्रतेश वनतिचार, यानी शील व्रत अतिचार रहित, यानी कि क्या, कि ऐसा शील पालना कि जिसमें कोई अतिचार नहीं लगे। अतिचार आदि का वर्णन अगले अध्याय में आएगा, लेकिन शील में कोई कोई अतिचार नहीं लगे, है ना। 18,000 शील के दोष होते हैं, शील के भेद होते हैं, तो एक भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगे, बिल्कुल परफेक्ट शील के धारण करने वाला होना, ये भावना रूप से, ये क्या है, ये शील व्रत की भावना। चौथा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, यानी कि ज्ञान को पढ़ना, आलस छोड़ के क्या करना, जो ज्ञान जिनराज ने कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने जो ज्ञान हमें दिया है, इसको आलस छोड़ के स्वयं पढ़ना। ये शास्त्र पढ़ने का जो कार्य है, ये एक पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना, उसका विचार करना, ये सब क्या है, ये, और उसी में जो पढ़ा सुना, उसी में क्या करना, उसी में अपना चित्त लगाए रखना, ये क्या है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। ये मैं आपको अभी वर्ड रूप से बता रहा हूं, इसको अपन रीड कर लेंगे ग्रंथ से, है ना। संवेग भावना, संवेग भावना क्या, कि संवेग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। ये अंग आ गए ना सारे, 1 मिनट। शक्ति त्याग तप, हाँ, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग भावना।
संवेग भावना क्या होता है? हमेशा संसार के दुखों से डरे रहना, संसार में जो दुख है उससे भयभीत रहना, संसार से भयभीत रहना, ये जो भावना रहती है अंदर में कि संसार में दुख है और दुखों से डरना, उन दुखों से, ये संवेग भावना है। अभी तो कोई भय रहता ही नहीं अपने को, अभी तो ऐसा लगता है सब बढ़िया है, कोई दुख ही नहीं है, हम तो भैया हमारे से ज्यादा सुखी तो कोई है ही नहीं। ये जो भावना चलती रहती है, अभी तो संसार में दुख लगे तो फिर तो सब चेंज हो जाए। अभी तो लगता ही नहीं दुख, अभी तो लगता है सब बढ़िया है, थोड़ी देर मंदिर हो लिए, थोड़ी देर मोबाइल चला लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, थोड़ी देर गप्पे मार लिए, थोड़ी देर जॉब करिया है, खा पी लिया बढ़िया दोनों टाइम, अच्छी तो चल रही है लाइफ। क्या दुख है संसार में? कोई दुख है क्या? दुख ही नहीं है। ये विचार ही नहीं आता कि दुख है, लगता ही नहीं है दुख। क्यों? साता वेदनी का उदय चल रहा है, सब अच्छा अच्छा अच्छा, सब में अच्छा 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 फील होता रहता है, सुख रूप अनुभवन होता रहता है। दुख तो फील अपने को होता ही नहीं। दुख तो जब होता है जब घर वाला कोई बात नहीं माने अपनी, पैसे का लॉस हो जाए तो लगता है कि कुछ दुख है, लेकिन क्या करा, जितना लॉस हुआ था उससे 4 गुना कमा लिया, पुण्य का उदय था, कमा लिया। तो अपने को अभी तो क्या सब व्यवस्था मिली हुई, ऐसा लगता है सुख ही सुख है, संसार विषय तो सुख ही सुख है। इसीलिए वैराग्य भावना भी पढ़ने को बोला रोज, वैराग्य भावना पढ़ो आप, तो उसमें वो फील आएगी पूरी, उसकी राग के साथ बढ़िया उसमें आता है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सुख साधन करते, संयम सो अनुरागे। और संसार में सुख होता तो तीर्थंकर का जीव क्यों छोड़ के जाते? अरे जंगल में भी जाना होता तो जंगल अपने महल में ही बना लिया होता, इतना बड़ा महल था कि वही जंगल बन जाता, वहां से छोड़ के दूर जंगल में क्यों गए? सोचने वाली बात है। संवेग भावना, तो ये भावना होना, ये संवेग भावना है। ठीक है। फिर शक्ति तस त्याग, शक्ति तस त्याग भावना, क्या? कि त्याग करना, त्याग के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे दान का आया है कि दान देना, चतुर 4 प्रकार के संग को दान देना, अपनी शक्ति विचार के दान देना सुपात्र को, ये क्या है? शक्ति तस त्याग। तप, तप क्या? कि 12 प्रकार के तप होते हैं, इनका वर्णन आगे आएगा निर्जरा में। 12 प्रकार के तप होते हैं। इस सुंदर तप, ये सुंदर शरीर जो मिला, इतना बलवान शरीर जो मिला है, इससे घोर तपस्या करना, ये लाइन आती है इसकी भी। यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है, या में सार यही है। ये शक्ति तप भावना। साधु समाधि, अब साधु समाधि भावना क्या है? ये तो सब आसान थे यहाँ तक, है ना? ये पढ़ेंगे अपन, मैं आपको सिर्फ एक शब्द रूप से बता रहा हूँ ताकि एक अपनी एक जो इनिशियल क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी शांत होगी, फिर रीड करेंगे, क्योंकि मेरे को तो खत्म नहीं करना है, पढ़ना है इसको अच्छे से। ठीक है। साधु समाधि भावना यानी कि क्या है? कि साधु लोग जो हों, मुनिगण जो हों, उनकी तपस्या आदि में कोई विघ्न आ जाए तो उसको शमन करने के लिए जो भी प्रयत्न किए जाते हैं वो क्या है? साधु समाधि भावना है। साधुओं की समाधि कराना साधु समाधि भावना नहीं है कि चलो साधु मिले समाधि करवा दो इनकी, नहीं, ये साधु समाधि नहीं है। यानी वो अपने समाधि में, यानी कि अपने स्वरूप में बैठने में, तपस्या में, आत्म स्वरूप में बैठने में उनको कोई भी समस्या आ रही हो तो उसको दूर करना, ये क्या है? साधु समाधि भावना है। वैयावृत्तकरण, कि मुनियों पे कोई संकट आया तो उस संकट को निर्दोष रीति से दूर करना, ये वैयावृत्ति है। इनका विशेष पढ़ेंगे अपन। फिर आती है 4 प्रकार की, अरध भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति। अरध भक्ति यानी कि
अरहत यानी कि अनंत भगवान, है ना। और जो अरहत को मानते हैं उन्हें कहते हैं आरहत। जो अरहंत को मानते हैं, अरहत को मानते हैं, उन्हें कहते हैं आरहत। अपन कौन है? आरहत लोग हैं। अरहंत को मानते हैं उन्हें कहते हैं आरहत। आप कौन हो? आरहत। ठीक है। जैसे विष्णु को मानने वाले वैष्णव, ऐसे ही अरहत को मानने वाले आरहत, है ना। शिव को मानने शैविक, है ना। तो ऐसे ही अरहत को मानने वाले आरहत। जैनों को आरहत भी बोलते हैं। ये न्याय ग्रंथों में मिलेगा आपको आरहत शब्द। अरहत भक्ति भावना, कि अरहंतों के गुणों को जान के उनके गुणों में अनुराग होना, भक्ति होना उनके गुणों के प्रति, कि गजब के गुण हैं इनके। अब गुणों के प्रति भक्ति तब आएगी जब गुण पता होंगे अरहंत भगवान के, उनका स्वरूप समझा हुआ होगा, तो उनके प्रति विशेष भक्ति आएगी। ये अरहत भक्ति भावना है। आचार्य भक्ति, आचार्य के प्रति उनके गुणों का स्मरण करके उनके प्रति अनुराग आना, उनके सन्मुख जाना, उनके स्वरूप का विचार आना, ये क्या है? आचार्य भक्ति। ये भक्ति सिर्फ वो नहीं है कि कर लिया या बोल दिया उच्चारण रूप से, मन में भी वो भावना होना, कंटिन्यूअस बने रहना, ये भक्ति है। फिर बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत बोलते हैं उपाध्याय को, जो बहुत ज्ञाता है शास्त्रों के, जो स्वयं भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, तत्पर रहते हैं, उनके प्रति, उनके गुणों के प्रति अनुराग होना, ये क्या है? बहुश्रुत भक्ति भावना। फिर प्रवचन भक्ति भावना। प्रवचन किसे कहते हैं? शास्त्र को प्रवचन भी कहते हैं। प्रवचन, प्रकृष्ट प्रकार के वचन, उत्कृष्ट वचन, अनंतों की दिव्य ध्वनि को प्रवचन भी कहा जाता है। ये जो शास्त्र है इसको प्रवचन भी कहा जाता है। इसमें भक्ति होना, शास्त्रों को पढ़ने में भक्ति होना, ये क्या है? शास्त्रों के प्रति भक्ति होना, अनुराग होना, ये क्या है? प्रवचन भक्ति भावना है। फिर आवश्यक अपरिहाणी, आवश्यक होते हैं जो जरूरी करने लायक कार्य हैं, उन्हें कहते हैं आवश्यक। मुनियों के आवश्यक अलग हैं, श्रावकों के अलग हैं। मुनियों के आवश्यक आपको छडाला की छठी ढाल में मिल जाएंगे। छठी ढाल कौन सी है? छठी ढाल आता है ना, छटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, उसमें आता है मुनियों का स्वरूप पूरा। ततः समता समारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुत रति करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। ये 6 आवश्यक के नाम आ गए। समता समारे, तुति उचारे, स्तुति उच्चारण, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुत रति, शास्त्र अभ्यास करते निरंतर, करे प्रतिक्रमण, तजे तना हमें को, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक है। छड़ाला में आए हैं। श्रावकों के अलग होते हैं 6 आवश्यक। कौन कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानं चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। रोज करने लायक कार्य है ये। 3 चीजें तो अपने को याद होना ही चाहिए, एक 12 भावना, वैराग्य भावना और छड़ाला, ये तो याद होना ही चाहिए। इसमें इतनी सारी बातें आती है कि मतलब कभी भी बैठ के कभी भी इसको गुनगुना लो, सोच लो, विचार लो। ये 3 चीजें तो आनी चाहिए, 12 भावना, छडाला और वैराग्य भावना। ये 3 चीजें तो आनी चाहिए सबको। इसका पाठ करना चाहिए, याद भी करना चाहिए इसको। बहुत काम की चीजें हैं ये, बहुत काम की चीजें। और छडाला तो बहुत काम, गागर में सागर है बिल्कुल। मतलब पूरा आपको जैन धर्म का अगर सार पढ़ना हो, छडाला की छडाल में पूरा मिल जाएगा, बहुत अच्छे से, कम शब्दों में बिल्कुल बहुत सारी बातें कह दी। ठीक है। आवश्यक, जो अवश्य करने लायक कार्य है वो आवश्यक है ना। पढ़ेंगे इसको, डिटेल में जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ इसका मूल मूल बातें कर रहा हूं। आवश्यक अपरिहाणी। फिर मार्ग प्रभावना, ये जो मार्ग है, कौन सा? सच्चा मार्ग जो है, इसकी प्रभावना करता, रत्नत्रय रूपी मार्ग की प्रभावना करना, ये क्या है? मार्ग प्रभावना रूप भावना। और प्रवचन वत्सलत्व,
प्रवचन वत्सलत्व यानी कि जो प्रकृष्ट वचन सुनने वाले हैं, ऐसे साधर्मी हैं, उनमें वात्सल्य होना, उनमें वात्सल्य का भाव होना, ये प्रवचन वत्सल्यत्व है। देखिए प्रवचन किसे कहते हैं, उसका पूरी परिभाषा है यहाँ पे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, कि जितनी बातें ना अगर ये अपन ने पढ़ ली ना, तो रत्न करंड शावकाचार का पहले अध्याय का बहुत सारा अपने को ज्ञान हो जाएगा इससे। मैंने बोला ना, ये तत्वार सूत्र जो है ये कुंजी है, कुंजी। बड़े बड़े शास्त्रों का आपको इंडेक्स मिल जाएगा, और कुंजी है पूरी। ये पहला अध्याय। दूसरा अध्याय जो है वो अपन ने शुरू में पढ़ लिया, पहले अध्याय में तत्वार सूत्र के। और आगे के तीसरे चौथे पांचवें अधिकार जो है वो सातवें अध्याय में आ जाएंगे तत्वार सूत्र के। मतलब बड़े बड़े ग्रंथ का सार पूरे तत्वार सूत्र में आ जाता है, इसको पढ़ लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ते रहिए, और ये डिटेल टीका है, तो इसमें और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, प्रवचन वात्सल्य। और फिर अपन अर्घ बोलते हैं ना, इति तीर्थंकरत्व कारणेभ्यो, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। ठीक है, ये 16 कारण भावना है। एक शॉर्ट शॉर्ट रूप में समझ में आई कि नहीं, इसको पढ़ लीजिए, ताकि क्या है कल अपन इसका डिटेल में चलेंगे। इसको पढ़ लीजिए एक बार, 16 कारण भावना को। इसका जो शास्त्र में जितना लिखा है ना, इसको अपन पढ़ के एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चलेगी, मजा भी आएगा। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ के रेफरेंस से मिलेगा। इसको पढ़ लेते हैं आज तो, ताकि जितना पढ़ा एटलीस्ट कुछ तो बात ध्यान में रहेगी। पढ़िए इसको, 16 कारण भावना को पढ़िए। किसी को पढ़ना है? पढ़िए इंदिरा जी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। दर्शन विशुद्धि अरिहंत देव द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग पर रुचि रखना, विनय संपन्नता, रत्नत्रय और उनके धारकों को विनय करना, शील व्रत में अतिचार, शील और व्रत अनतिचार, विचार नहीं, सॉरी अनतिचार। हाँ, शील व्रत में अनतिचार, शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, संवेग, संसार के दुखों से भयभीत रहना, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार दानादि रूप त्याग करना, शक्ति अनुसार तप, शक्ति अनुसार बार तप करना, साधु समाधि, व्रत व्रतादि सहित मुनि के तप में विघ्नादि के होने पर उनका संधारण करना, वैयावृत्य करण, गुणी पुरुषों के दुख आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उनका दुख दूर करना, इनमें भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहानी, 6 आवश्यक क्रियाओं का यथा समय करना, मार्ग प्रभावना, ज्ञान, तप और दानादि के द्वारा जिन मार्ग की प्रभावना करना, प्रवचन वात्सल्य, साधर्मियों पर गौ समान वात्सल्य रखना। बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। ये 16 कारण भावना थी। ये 16 कारण भावना जो है तीर्थंकरत्व पद का कारण है ना। इसको अपन और विशेष पढ़ेंगे। और आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक बहुत लंबा हो रहा हो, तो आप मेरे को बोल देना, अपन नहीं भी पढ़ेंगे, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ना है इसको, तो अपन ग्रंथ से पढ़ेंगे इसको आराम आराम से। आज ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आगे का गोत्र कर्म का पढ़ लेते हैं। फिर कल क्या है, अपन वो कल क्या मतलब नेक्स्ट टाइम अपन कंटिन्यू करेंगे दर्शन विशुद्धि आदि भावना शास्त्र से। आज गोत्र कर्म के आश्रय का कारण 2 सूत्र पढ़ लेते हैं। ये गोत्र कर्म होता है। गोत्र कर्म क्या होता है कि उच्च और नीच गोत्र जो होता है, कि ऊंचे गोत्र के कहलाते हो कि नीचे गोत्र के।
ये किस कारण से होता है, ये आश्रव किस कारण से होता है। जैसे घड़ा होता है ना, कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। छोटे घड़े में मान लीजिए एक घड़े में शराब है, एक में अमृत है, तो दोनों का अलग अलग रहता है ना, दोनों अलग अलग टाइप का है। ऐसे ही व्यक्तियों में भी गोत्र जो है, कुछ गोत्र तो ऊंची जाति के कहलाते हैं, कुछ नीचे कहलाते हैं। तो उच्च नीच गोत्र किस कारण से मिलता है, उसका आश्रय किस कारण से होता है। जैसे समाज में भी कुछ कहलाते हैं ये उच्च गोत्र के हैं, और कुछ कहलाते हैं कि अरे ये नीच गोत्र के लोग हैं ये सब। ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण बता रहे हैं यहाँ पे। दो सूत्र हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या समझ में आ जाएगा कि आश्रव के कारण क्या है। पर आत्मनिंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद्भावने च निचैर गोत्रस्य। पर आत्मनिंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद्भावने च निचैर गोत्रस्य। ना एक सूत्र ये नीच गोत्र का, और उससे विपरीत तद तद विपर्ययो निचेर वृत्तिनुत्सेकौ चौतरस्य। तद विपर्ययो निचेर वृत्तिनुत्सेकौ चौतरस्य। इससे विपरीत क्या है? उच्च गोत्र का आश्रव का कारण है। इसका अर्थ समझते हैं, समझ में आ जाएगा। पर आत्म निंदा प्रशंसे, तो पर और आत्म लिखा है ना, फिर निंदा प्रशंसे एक साथ है, तो पर की निंदा यानी दूसरे की निंदा करना। आत्म प्रशंसे, आत्म प्रशंसा यानी कि स्वयं की प्रशंसा करना। सद सद गुणोच्छादनोद्भावने, सदगुणों का उच्छादन करना और असद गुणों का उद्भावन करना। जो अच्छे गुण नहीं है उनका क्या, जो अच्छे गुण है उनको तो क्या करना, दबा देना, उच्छादन करना। और असदगुण, जो गुण नहीं है, जो अवगुण नहीं है, उनको क्या कहना, उजागर करना। ये चार कारण किसके हैं? नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। पर निंदा, दूसरे की निंदा करना, बुराई करना। बेटे बेटे कुछ नहीं, क्या करें, निंदा पुराण चालू। ये क्या है? ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। और अपनी प्रशंसा करते रहना, बैठे हैं बस अपनी मियाँ मिट्टू चालू। ये क्या है? ये नीच गोत्र लेके जाएगा, अभी तो ऊंचा गोत्र मिला हुआ है, नीच गोत्र की तरफ लेके जाएगा ये। फिर सदगुणों का उच्छादन, कि जो गुण है, सदगुण यानी कि जो गुण है, जो एग्जिस्ट करते हैं गुण, उनका क्या करा, उनको तो दबा दिया, उनकी तो बात ही नहीं करते। और जो अवगुण नहीं है, जो गुण नहीं है यानी जो बुराइयां नहीं है, जो प्रॉब्लम नहीं है, जो गड़बड़ियां नहीं है, अशुद्ध है, असद है, जो नहीं है, उनको बोलना भैया इसमें तो ये गड़बड़ है, ये ऐसा करता है, करता नहीं है ऐसा, उसमें वो अवगुण नहीं है, ऐसे गुण नहीं है, फिर भी उसको बोलना बड़ा चढ़ा के। ये क्या है? नीच गोत्र के आसव के कारण है। और तद विपर्यो, इससे विपरीत, इससे विपरीत यानी कि पर निंदा, पर निंदा नहीं, आत्म निंदा करना, स्वयं की निंदा करना अपने बुराइयों की। आत्म प्रशंसा का अपोजिट पर प्रशंसा, दूसरे की तारीफ करते रहो, दूसरे की तारीफ करते रहो, अपना काम भी निकल जाता है। ये तो मजाक की बात है, अपना काम निकल जाता है, लेकिन सामने वाले को आप दुख नहीं देते हो। इसके अच्छे गुणों को देख देख के प्रशंसा करते रहो, तारीफ करते रहो। पर प्रशंसा करी, और प्रशंसा के साथ साथ क्या हो गया, उच्च गोत्र का आश्रय होता जा रहा है। नीच गोत्र में जाने के काम क्यों करना? तिर्यंचों को नीच गोत्र ही होता है। ये बहुत सारे कर्म जो है कनेक्टेड होते हैं। जैसे नीच गोत्र बांधा है तो वो देवगति में नहीं जाएगा, देवगति का नीच गोत्र नहीं होता है ना। बहुत सारी चीजें, तिर्यंचों में नीच गोत्र ही होता है, मनुष्यों में उच्च नीच दोनों गोत्र होते हैं। ठीक है। आत्मनिंदा, सदगुणों का उद्भावन, कि जो उसमें अच्छे गुण हैं उनको तो कहना, और जो गुण अच्छे नहीं है उनको क्या करना, दबा देना। और क्या है? नम्र वृत्ति, नम्र रहना, और
अनुत्सेको, अनुत्सेक ये क्या है? ये सब उच्च गोत्र के आश्रव के कारण हैं। ये देखिए, नारकी, तिर्यंच, ये आएंगे आगे, चलो इसको अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, इसको अगली बार देखेंगे। ये उच्च गोत्र नीच गोत्र के आश्रव के कारण, इसको बाद में देखेंगे आराम से, इसको अभी नहीं जाते। एक मोटा मोटा समझ में आया होगा अपने को क्या क्या है ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र। क्लियर है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? आज आप लोगों से तो ज्यादा पूछा ही नहीं मैंने, मैं बोल गया, बट आई होप आप रिवाइज करना, इसको रिवाइज करना। इसमें क्या बहुत सारी बातें सोचने की रहती है। मैं तो आपको शब्द रूप से बता देता हूँ, थोड़े बहुत उदाहरण बोल देता हूँ जो मुझे ख्याल आ जाते हैं, लेकिन बैठो तो बहुत सारी बातें निकलेगी इसमें, बहुत एग्जाम्पल भी निकलेंगे, है ना? ठीक है, आप विचार करना इसके बारे में, सोचना इसको। ठीक, यहीं तक रखे, फिर अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक सूत्र और बचा है 27 नंबर का। अंतराय क्यों आता है, विघ्न क्यों आता है अपने को जीवन में, अपने कार्यों में, उसका आश्रय क्यों होता है? एक ये, इसको विशेष समझना है, और 16 कारण भावना को विशेष रूप से पढ़ेंगे अपन। ये कुछ बचा है, फिर अपना ये छठा अध्याय कंप्लीट होगा, फिर आगे के अध्याय चालू होंगे। ठीक, इतना ही रखे, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मुढ़ो। ए जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।